Hello, boys and girls. This video is a must watch for all the students who think that law paper or company law paper is not scoring. I am going to share you a dream paper, dream marks. 85 marks in company law paper of CS executive. The exams which were held last. So 85 marks. अब इस बच्चा ने ऐसा क्या किया? इसका पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे. पूरा आंसर स्क्रिप्ट जो है ये बच्चा ने मेरे साथ शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि 85 मार्क्स कैसे लाया जाता है. भाई ये ड्रीम मार्क्स है, तो कैसे, इसने क्या स्पेशल किया, क्या प्रोविजंस कैसे लिखा, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बट उसके पहले द मैन हिमसेल्फ, द स्टूडेंट हिमसेल्फ, ठीक है, पहले हम लोग उससे बात करते हैं. मैंने आपको लास्ट बार भी जो है अपने स्टूडेंट्स से बात करवाया था, उसमें पुलक बंसल भी शामिल था. जी हाँ, पुलक बंसल ने सीएस एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ जो है वो हम ही से पढ़ा था. आइए एक बार हम लोग सबसे पहले पुलक से ही बात करते हैं कि भाई उसने ऐसा क्या खास किया, फिर मैं आपके साथ ये पूरा पेपर का एनालिसिस करके शेयर करूंगा. आइए सबसे पहले पुलक को हम लोग कॉल करते हैं. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग पुलक, क्या खबर है? सर नथिंग बट आपका कॉल का वेट कर रहा था. अच्छा, तो मैं अपने बच्चों के साथ ये तुम्हारा पेपर जो है वो शेयर कर रहा हूं कि 85 मार्क्स भाई तुमने लेकर के आया कंपनी लॉ में. सबसे पहले तो ये बताओ क्या किया तुमने स्पेशल कि 85 मार्क्स तुम्हारा कंपनी लॉ में आया? सर स्पेशल तो बस वही था जो गाइडलाइंस आपने दिया था कि जो प्रोविजन है तुमको वो एक्सप्लेन अच्छे से करना है. तो वही माइंड में रखा था कि एग्जाम पेपर देते वक्त क्या प्रोविजन जो है मुझे अच्छे से समझाना है कि हाँ मुझे आता है लॉ, और फिर मैं मेरे कंक्लूजन में मेरा मेरा लैंग्वेज दे दूंगा. बट जो फर्स्ट मेन पॉइंट है मुझे प्रोविजन में एग्जामिनर को समझा देना है कि हाँ मुझे जो कंसेप्ट है वो मुझे अच्छे से आता है और इसलिए मैं आंसर दे सकता हूँ. फिर जो लैंग्वेज है वो अपने आप फ्रेम हो जाएगी. बाकी सर वही था कि सेक्शन अगर थोड़ा याद रहेगा तो फिर प्रोविजन अपने आप रहेगा. जैसे वो जो आपने टेक्निक बताई थी कि हाँ ठीक है सेक्शन याद है तो आपको प्रोविजन अपने आप याद आ जाएगा. करेक्ट. तो उसी को फॉलो करते हुए आंसर्स लिखे थे. नहीं नहीं, प्रोविजन तो अपने को दिमाग में रखना ही पड़ता है, सेक्शन से इजी हो जाता है. और जब सेक्शन विजुअलाइज करते हैं तो जो स्टूडियस बच्चा रहता है, तुम्हारी तरह जो स्टूडियस बच्चा रहता है, उसको सेक्शन जब विजुअलाइज करते हैं तो प्रोविजन भी जो है उसके दिमाग में आ जाता है. यस सर. तुम्हारा पेपर मैं देख रहा था. हाँ बोलो. यस सर. दूसरा क्या क्या था, मैंने जैसे आपने बोला था कि हाँ जो डेली जो पढ़ रहा है वो अपन डेली रिवाइज करते रहे तो लोड कम होता जाएगा. तो उसी पे जो जैसे मैं अगर दिन के 10-15 सेक्शन याद आप पढ़ाते थे तो मैं उस 10-15 सेक्शन को पहले बोर्ड पे से सेक्शंस को याद करता था, और जब सेक्शंस को लिखता था तो मैं खुद इंटरनली रिमाइंड कर लेता था हाँ सेक्शन में ये है और ये इसमें प्रोवाइडेड दैट मतलब एक्सेप्शंस दे रखे हैं या फिर वो सब दे रखा है, तो उससे बहुत ईजी हो जाता था. बिल्कुल. अच्छा, सीएस एग्जीक्यूटिव में तो इतने सारे लॉ के पेपर्स हैं, लेकिन मेन पेपर जो कंपनी लॉ रहता है वही एक बेस है. तो क्या कंपनी लॉ का सारा सेक्शन तुमने क्या और प्रोविजन अंदर का रट्टा मार लिया था, अंधाधुन रट्टा मार लिए थे क्या? नहीं नहीं सर रट्टा नहीं मारे थे. जैसे जैसा जो मैंने आपका क्लासेस लिया था तो हाँ उसमें आपने 2 बुक्स में डिवाइड कर रखा था सेक्शन वाइज. बिल्कुल. तो जो शुरू से मेरा ये था कि हाँ जो मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मुझे अच्छे से आने चाहिए. जो मिसलेनियस सेक्शन है वो मैं एक बार फिर रीड आउट करके जाऊंगा 2-3 बार ताकि हाँ दिमाग में बैठ जाएंगे. तो जो सेक्शन थे 1 to 230, हाँ तो उन सेक्शंस को मैंने इजीली थोड़ा अच्छे से टाइम देख के उनका बिल्कुल. प्रोविजन अंडरस्टैंड करा और बिल्कुल. दिमाग में बिठाया. और जो 230 से 470 थे वो मैंने सिर्फ एक ही बार गो थ्रू करे कि बिल्कुल. हाँ नहीं मुझे नहीं, अगर सही क्वेश्चन आ स्ट्रैटेजी है, जाए तो यही मुझे सही फिर वो स्ट्रैटेजी समझ है. आ जाना चाहिए. सही स्ट्रैटेजी, एकदम बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है. उसमें लगभग 100 सेक्शन तो वाइंडिंग अप के ही हो जाते हैं. पहले हाँ फिर रिवाइज करो फिर लर्न करो, तो वही स्ट्रैटेजी अपनाया था कि पहले पूरा प्रोविजन समझा कि हाँ वो कंपनी एक्ट, बिकॉज एट द एंड अपन को जाके जॉब वही करनी है. तो मैं समझ रहा था कि सेक्शन से कि वो कंपनी एक्ट अपन को बोलना क्या चाहता है. तो बिल्कुल. उसी के थ्रू फिर मैंने उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ा कि हाँ मुझे आगे इसको इम्प्लाई भी करना है. तो आपने जैसे प्रैक्टिकली बहुत बार एमसीए का वेबसाइट भी खोल के दिखाया था, हाँ और आपने स्टार्टअप इंडिया का वो वेबसाइट खोल के दिखाया, तो उससे भी बहुत हेल्प हुआ कि हाँ प्रैक्टिकली मैं विजुअलाइज कर पा रहा था बिल्कुल. ये प्रोविजंस में आएगा. एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट. अभी प्रोफेशनल का पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो प्रोफेशनल अभी मैंने थोड़ा होल्ड पर रख रखा है. अच्छा. एक्चुअली मेरा जून अटेम्प्ट था मेरे लॉ एग्जाम एंट्रेंस का. हाँ तुम बताए थे. हाँ कोविड ड्यू टू कोविड वो थोड़ा पोस्टपोन होते 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 जा रहा है. तो अगस्त सितंबर में दे आर सेइंग कि दे विल टेक पेपर. ठीक है. कि तब तक हो जाए ताकि मैं प्रोफेशनल शुरू करके जून 2021 में आई एम प्लानिंग टू गिव प्रोफेशनल. बिल्कुल सही.
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तुमसे बाद में बात करते हैं पुलक। थैंक यू ये शेयर करने के लिए, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो सेल्फलेस। सर। नो प्रॉब्लम सर, चलो, एनी टाइम सर, फॉर यू एनीथिंग। लाइक सच्ची में आपने जो पढ़ाया और जब मैंने उसको आपके तरीके से पढ़ा तभी मेरे इतना स्कोर हो पाया, वरना माइट भी मैं भी 40 50 में अटक जाता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर। तो भाई आइए अब हम लोग इसका जो है पेपर एनालिसिस जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं कि आंसर कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया, देखिए वो था क्वेश्चन नंबर 4। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आए, जो क्वेश्चन बेस्ट आए आपको पहले वो करना है, 1 2 3 करना जरूरी नहीं है। द क्वेश्चन दैट यू नो सबसे बढ़िया पहले आप उसको करो, ताकि उसमें कोई स्क्रिबलिंग नहीं रहे। मैं हमेशा आपको क्लास में बताता हूं, अगर आपको याद हो, केस स्टडी 3 पैराग्राफ में लिखना है, रिलेटेड प्रोविजंस यानी रेलेवेंट प्रोविजंस, फिर फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन, और हेडिंग दे दे करके, ये देखो रिलेटेड प्रोविजन लिखा, फिर फैक्ट्स लिखा, फिर तीसरा देखो इसने कंक्लूजन लिखा होगा, ये रहा। दूसरा मैं आपको यहां पर ये एक टिप शेयर करना चाहता हूं, स्क्रिबलिंग जो है ना, कृपया करके पहला आंसर में स्क्रिबलिंग मत करो। इससे क्या होता है, देखो तुम कितने भी फैंटास्टिक स्टूडेंट हो, तुम्हारा रेस्ट आंसर कितना भी जबरदस्त है, पहला ही आंसर अगर तुम स्क्रिबलिंग कर दोगे ना, तो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है वो तो नहीं जानता ना तुम कितना फैंटास्टिक हो। एग्जामिनर के मन में पहला आंसर जो है ना वही इंप्रेशन छोड़ देता है। स्क्रिबलिंग कर रहे हो तो एग्जामिनर सोचेगा यार ये तो ऐसे ही है, आया गया वाला स्टूडेंट है, आया राम गया राम। तो वो इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, वो इंप्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन बनाता है। उसमें स्क्रिबलिंग कर दोगे तो क्या लगेगा, स्टूडेंट इज नर्वस, ही डजंट नो द प्रोविजन, ऐसे ही है। तो फिर वो एवरेज करके भी छोड़ सकता है, फिर 40 50 में अटक जाओगे, जैसे बता रहा था। देखो पहला आंसर में इसने कहीं पर भी स्क्रिबलिंग नहीं किया, सेक्शन नंबर कोट किया है। लोन टू डायरेक्टर्स का सेक्शन नंबर बताओ, 185। तो एज पर सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बिल्कुल सही से लिखा है। उसके बाद पूरा रिलेटेड प्रोविजंस लिख दिया, रिलेटेड प्रोविजन भी वाइज लिखा है, प्रोविजो को इसने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, एक ही पेन यूज किया लेकिन अंडरलाइंस किया। फैक्ट्स लिखा है, फैक्ट्स भी देखो आप अलग अलग पैराज में लिखा है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन में भी देखो इसने एक छोटा सा चार्ट बना दिया है। इसको मार्क्स कितना मिला, 5 आउट ऑफ 5। तो जिन लोग को लगता है फुल मार्क्स नहीं मिलता, गलत है। नया आंसर हमेशा डिफरेंट पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसने नया आंसर डिफरेंट पेज से स्टार्ट किया। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो, ए बी सी डी उसका पूरा अटेम्प्ट करना, 4 का ए फिर 3 का बी नहीं चलेगा, फिर 4 का बी, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम लिमिट। तो ये तो मेरा क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन क्लास में डिक्टेट करते हैं हम, और देखो उस प्रकार लिखा होगा। ये जिन लोग मेरे से पढ़ते हैं उन लोग इस चीज को समझ सकेंगे। रिलेटेड प्रोविजंस यानी रिलेवेंट प्रोविजंस, एजीएम का टाइम लिमिट का सेक्शन 96 एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एवरी एजीएम ऑफ द कंपनी, पहले आपको प्रोविजन लिख देना है, शैल बी हेल्ड इन द अर्लियर ऑफ 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद उसने प्रोविजन वगैरह के बारे में लिख दिया है, एक्सटेंशन 3 महीने का मिल जाता है, एक्सेट्रा। फैक्ट्स, अब देखो फैक्ट्स कैसे लिखा है, जो डेट था, अब देखो उसने यहाँ पर डेट लिखा है। पहले क्या लिखा था, 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम। अब जो क्वेश्चन में डेट था, ये देखो 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम, ये हो गया रेलेवेंट प्रोविजन। लास्ट एजीएम का फैक्ट्स क्या है, क्वेश्चन में डेट दिया था, लास्ट एजीएम हुआ था 25 में, तो उसने 25 में लिखा। फिर 15 मंथ्स फ्रॉम 25 में काउंट करके 25 तक ऐसा है, 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर काउंट करके इतना आया, तो ड्यू डेट इतना आया अर्लियर करके। कंक्लूजन भी उसने पूरे अच्छे से लिख दिया, ठीक है। देखो पहला 2 आंसर हो गया, कोई स्क्रिबलिंग नहीं है, स्क्रिबलिंग होगा लेटर पार्ट में करो, ठीक है। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सी जो था, इसमें इसने रिलेटेड प्रोविजंस वगैरह नहीं लिखा, जानते हो क्यों? क्योंकि 4 का सी जो था ना, उसमें 4 का सी 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा गया था, तो उसमें थोड़ी ना तुम 3 3 पैराग्राफ लिख दोगे 2 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए। तो इसने सीधा पॉइंट 1 का आंसर लिख दिया, पॉइंट 2 का सीधा आंसर, पॉइंट 3 का सीधा आंसर, पॉइंट 4 का सीधा आंसर, 5 का सीधा आंसर, 5 में 5, 5 में 5। समझ रहे हो ना? तो जब सब क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 करके रहे, तब तो ऑब्वियस है वहां 3 3 पैराग्राफ थोड़ी ना लिख दोगे। बट अगर 4 का एक ही क्वेश्चन है केस स्टडी, तो उसको 3 पैराग्राफ में लिखना है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब जैसे 4 का डी, फिर से केस स्टडी था, फिर से आ गया ये रेलेवेंट प्रोविजन, सेक्शन कोट किया, बोर्ड मीटिंग का कोरम का क्वेश्चन था, फैक्ट्स कंक्लूजन सब बढ़िया से लिखा। देख रहे हो ना, कोई काटाकुटी नहीं। पहला क्वेश्चन बीत गया, अब
5A। अब देखो इसने यहां पर थोड़ा बहुत एक दो लाइन काटा है, वो तो ह्यूमन एरर रहेगा ही, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है इसने कहीं पर भी कोई भी स्क्रिबलिंग नहीं किया, सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर करके आंसर किया। एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, हमेशा ना जब भी आपका मान लो 4 का ए खत्म हुआ, एक लाइन टान दिया, पूरा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया तो 2 लाइन टान दो। ये सब छोटा छोटा चीज मैटर करता है कि तुम कितने भूखे हो मार्क्स के लिए, एग्जामिनर वो देखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार, और आपको आइडिया भी लग जा रहा होगा कि 4 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसको 1-1.5 पन्ना में खत्म करना है, 1-1.5 पेजेस में उसको खत्म कर देना है। देख रहे हो, दरकार कर, दरकार जब पड़े देन इन दैट केस आपको ऐसा कैलकुलेशंस वगैरह भी करके दिखा देना है, ऐसा छोटा छोटा चार्ट भी बना करके दिखा देना है। देख रहे हो ना, पूरा आंसर चार्ट में नहीं, कंक्लूजन में ऐसा छोटा सा चार्ट बना, चार्ट एकदम लास्ट में। और पेपर अगर छोड़ोगे आतंकवाद से कम नहीं माना जाएगा। अगर आप पेपर छोड़ रहे हो मतलब आपने घर में प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए आपका पेपर छूट रहा है। तो मैं तो भाई लास्ट का जो 20-30 मिनट्स रहता था, ठीक है, फटाफट एकदम लिख देता था, और लास्ट का 5 मिनट अपने हाथ में रखता था, क्या करने के लिए पता है, लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को अंडरलाइन करने के लिए। हर जगह देखो बच्चे ने रेलेवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन करके लिखा है, हर जगह। और जहां नहीं लिखा है मैंने आपको बताया क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वहां सब पार्ट था, 1 2 3 4 5 एक एक नंबर का था। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, उसका तो खुला सांड की तरह आपको लिख देना है। और ये देखिए, कुछ याद आ रहा है, पूरे मैट में डिट्टो मेरा आंसर दिया हुआ है, कब कब हम लोग लिफ्ट कर देते हैं कॉर्पोरेट वेल को, केस का नाम वगैरह सब सब, एवरीथिंग यू शुड राइट। तो इस प्रकार जो है, ये जो मार्क्स है ये मेरा नहीं है, ये बच्चे का ही है। बट बहुत ज्यादा खुशी होता है, बहुत बहुत जबरदस्त खुशी होता है कि मेरा स्टूडेंट जो है ऐसा ऐसा जब मार्क्स लेकर के आता है, ऑसम। मतलब ये हैप्पीनेस जो है वो अनपैरेलल है, अनमैचेबल है। ये देखिए, और जो आंसर आपका वीक पॉइंट लगे वो एकदम लास्ट में आपको करना है, एकदम सबसे लास्ट में आपको करना है, क्योंकि शुरू में जो इंप्रेशन बना होगा वो लास्ट तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर जरा बहुत गलती भी हुआ वो एग्जामिनर नजरअंदाज कर देता है। ये पूरा का पूरा पेपर जो है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। जहां नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, पेपर 3 पार्ट में था ना, तो जहां नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चे ने पार्ट 3 भी लिखा है, ये सब चीज मैटर करता है। ठीक है सर, इसने लूज शीट कितना लिया, उससे देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जेन्युइन बच्चा रहेगा ऑब्वियस सा बात है उसको लूज शीट कंपनी लॉ का पेपर में तो लगना ही लगना है। टोटल 25 28 पेजेस का तो आपका जो मेन शीट होता है वही होता है, बुकलेट जो मेन बुकलेट होता है वो 28 पेजेस का। उसके अलावा बच्चे ने देखो ये वाला एक्स्ट्रा शीट यूज किया, ठीक है, बच्चे ने ये 4 पन्ना जो है एक्स्ट्रा शीट लेकर के सॉल्व किया, लगभग लगभग 32 पेजेस जो है बच्चे ने आंसर किया। तो मेक श्योर कि आप जो है, आई होप कि इस पेपर को देख करके बहुत कुछ आप समझ सके हो, और इसको आप रिपीट मोड में देखें, और एग्जाम देने के पहले मेक श्योर कि आप कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर, मिनिमम 2 पेपर लिख करके 3 घंटा का टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप एग्जाम में जाएंगे और पेपर छूटेगा। तो ये पेपर छोड़ना तो मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, मतलब बोलता रहा हूं मैं, ये मतलब इट इज अनडाइजेस्टेबल। तो मेक श्योर कि आप इससे फॉलो करें और यहाँ से कुछ सीखें, और ये वीडियो आपके काम आया हो। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को जो है वो शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि बाद बाकी बच्चों को भी जो है पेपर कैसे लिखना चाहिए और मार्क्स 85 आ सकता है कि नहीं, उन लोग भी ड्रीम कर सके और उनका भी अच्छा करियर बन सके। चलो, लॉट्स ऑफ लव, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क द अदर्स टू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही कंटेंटफुल चैनल रहता है ये, आपको पता ही है। चलो, I hope this video was useful for you. Take care. Lots of love. Bye.
बाय 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 बाय।